हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डिस्कस कर रहे थे। आज उसी को हम आगे करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जबकि जो कीटोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ही ऑक्सीडाइज हो सकते हैं, और वो भी जब टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि कीटोन्स में कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होता है ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन। ठीक है। तो हम अपने लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है उसकी हेल्प से हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। हम क्या लेंगे, हम एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चूज करेंगे। अब वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, सिर्फ एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा, जबकि जो कीटोन्स होंगे वो ऑक्सीडाइज ही नहीं हो पाएंगे। क्लियर है। तो हमने अपने लास्ट लेक्चर में टोलेंस रिएजेंट के बारे में डिस्कस किया था कि जो टोलेंस रिएजेंट होता है वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा सिल्वर बनेगा और वो सिल्वर टेस्ट ट्यूब के इनर साइड डिपॉजिट होगा, जिसकी वजह से वो टेस्ट ट्यूब मिरर की तरह बिहेव करेगी, और इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। तो जो कार्बोनिल कंपाउंड सिल्वर मिरर टेस्ट पॉजिटिव टेस्ट देगा उसका मतलब वो एल्डिहाइड होगा, और जो बच गया जो टेस्ट नहीं देगा वो क्या हो जाएगा, वो कीटोन होगा। ठीक है। आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट है अपना फेलिंग रिएजेंट। जो फेलिंग रिएजेंट है वो मिक्सचर होता है टू सॉल्यूशन का। फेलिंग रिएजेंट इज ए मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस। मिक्सचर ऑफ टू सॉल्यूशंस। नाम फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है। तो जो फेलिंग रिएजेंट है वो टू सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। वो क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का। और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी है वो अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा, मतलब बेसिक सॉल्यूशन, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोसेल साल्ट, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रोसेल साल्ट। तो हम क्या करते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर, दोनों की इक्वल इक्वल अमाउंट लेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे, और जो मिक्स होने के बाद वो क्या कहलाएगा, फेलिंग रिएजेंट। अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट से हमें क्या मिलेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन, जबकि जो अल्कलाइन, अल्कलाइन मतलब बेसिक, बेसिक सॉल्यूशन ऑफ रोसेल साल्ट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन। अब बात ये है कि जब हमें अल्कलाइन सॉल्यूशन ही चाहिए तो रोसेल साल्ट का क्या यूज है, हम डायरेक्ट ही कोई भी बेस मिला सकते हैं। तो जो रोसेल साल्ट होता है उसका नेम क्या होता है, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आयन। फॉर्मूला क्या होगा इसका, OH OH। ठीक है। ये हो गया हमारे पास सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट आयन। अब इसका काम क्या होता है, अब जो कॉपर 2 पॉजिटिव है, अगर गलती से हमने डायरेक्ट बेस मिला दिया तो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इन हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बना लेगा। मतलब इस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन का जो मेन वर्क था वो मेन वर्क नहीं हो करके कॉपर क्या करेगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा, CuOH ट्वाइस। ठीक है। तो ये जो रोसेल साल्ट है वो क्या काम करता है, वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और उस कॉम्प्लेक्स की वजह से जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्शन नहीं करेगा और प्रेसिपिटेट होने से बच जाएगा। अंडरस्टैंड। तो क्या मतलब हुआ, जो रोसेल साल्ट है वो क्या करेगा, वो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, लिगेंड्स की तरह चिलेट बन जाएगा, किसके सराउंडिंग, कॉपर 2 पॉजिटिव। और ये कॉपर 2 पॉजिटिव डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ OH नेगेटिव से बच जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में कि हम रोसेल साल्ट का क्यों यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमें कहां से मिला, फेलिंग सॉल्यूशन ए। ये कहां से मिला हमें, फेलिंग सॉल्यूशन बी। अब ये जो फेलिंग रिएजेंट बन गया वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, एल्डिहाइड और कीटोन के साथ। ठीक है। तो जब वो एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो वो उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा,
जबकि खुद रिड्यूस हो जाएगा Cu2O और ये क्या बना लेगा, रेड ब्राउन पीपीटी। तो जैसे ही रेड ब्राउन पीपीटी बनेगा हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई है और वो कंफर्म करेगा प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड बिकॉज फैलिंग रिएजेंट इज वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन टोलेंस रिएजेंट। ये टोलेंस रिएजेंट से भी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है, इवन एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ किसको ऑक्सीडाइज करेगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को। और एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, रेड ब्राउन पीपीटी। तो दिस पीपीटी कंफर्म्स that the solution aldehyde is present in that solution। अगर यहीं पर कीटोन होता तो कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई रेड ब्राउन पीपीटी फॉर्मेशन नहीं होती। क्लियर है, तो ध्यान में रखना। ये नेक्स्ट आता है हमारे पास हैलोफॉर्म, या ये कह सकते हो हैलोफॉर्म रिएक्शन हो गई। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो होगा हाइपोहलाइड आयंस, हाइपोहलाइड, सोडियम हाइपोहलाइड या पोटेशियम हाइपोहलाइड। हमने हाइपोहेलस एसिड पढ़े हुए हैं ना, हाइपोहेलस HOX। तो जो अब उसका साल्ट लेना है लाइक NaOX, तो हाइपोहलाइड। थर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज हाइपोहलाइड, हाइपोहलाइड। ठीक है, हाइपोहलाइड को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, NaOX या फिर सिंपल OX नेगेटिव। द हाइपोहलाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन टोलेंस एंड फैलिंग रिएजेंट। ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ही ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, बट कंडीशन क्या होगी कि जो कार्बोनिल ग्रुप होगा C डबल बॉन्ड O, उसके साथ डायरेक्ट CH3 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, पहले इसके अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो क्या क्या हो सकते हैं, NaOCl, NaOBr, NaOI, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, सोडियम हाइपोआयोडाइड। ठीक है, ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। These can oxidize only those carbonyl compounds which have CH3 group directly bonded to carbonyl group। ठीक है, तो जो कंडीशन होगी, कंडीशन क्या होगी कि जो मिथाइल ग्रुप है वो मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे CH3CHO, ठीक है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। एल्डिहाइड या कीटोन कोई भी, कंडीशन क्या होगी कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ डायरेक्ट CH3 डायरेक्ट होना चाहिए। जैसे अगर मेरे पास ये हो CH3 CH2 CHO, तो अब कार्बोनिल ग्रुप तो है बट उसके साथ CH3 डायरेक्ट नहीं है। ठीक है, बाद में बेशक हो, डायरेक्ट अगर नहीं हुआ तो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो कौन सा हो गया, हाइपोहलाइड। इट कैन ऑक्सीडाइज बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, हैविंग वन मिथाइल या अल्फा मिथाइल ग्रुप। जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उसके साथ डायरेक्ट मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब रिएक्शन कैसे होती है, इस रिएक्शन को हम हैलोफॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट कौन होगा, वन ऑफ हैलोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आयोडोफॉर्म होता है। जैसे अगर इसकी रिएक्शन हुई, हमारे पास कौन है CH3CHO, तो हम क्या करवाते हैं, इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaOH इनटू प्रेजेंस ऑफ हैलोजन लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। बट हम मैक्सिमम किसका यूज करते हैं, आयोडीन का, क्योंकि मैंने बताया अभी कि इसके अंदर कौन बनेगा, क्लोरोफॉर्म,
bromoform या iodoform depend which type of halogen we take. If we take chlorine then it will form chloroform, अगर हम ब्रोमीन लेते हैं तो ब्रोमोफॉर्म, और अगर आयोडीन लेते हैं तो आयोडोफॉर्म। बट जो आयोडोफॉर्म है होता है वो येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही येलो प्रेसिपिटेट बनेगा मतलब आयोडोफॉर्म बनेगा तो वहां पर एक येलो पीपीटी आएगा और वहां से हमें पता लग जाएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इस रिएक्शन से हमें पता लग जाएगा, जबकि क्लोरोफॉर्म और ब्रोमोफॉर्म में ऐसे कोई इंडिकेशन हमें नहीं मिलता है। रिएक्शन सभी में ही होगी बट आयोडोफॉर्म को पहचानना सबसे इजी होगा, इसलिए हम सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं, आयोडीन का। अब जो कार्बोनिल ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से अल्फा कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और उस स्लाइटली पॉजिटिव की वजह से हाइड्रोजन क्या बन जाते हैं, एक्टिव। अगर इसकी तरफ एक और कार्बन की चेन मतलब इस चेन आगे की तरफ होती तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आता, बट जो नेक्स्ट कार्बन होता वो नेक्स्ट कार्बन इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर देता और फिर वो रिएक्शन होती ही नहीं। इसलिए जो कंडीशन क्या कहता है कि सिर्फ मिथाइल ग्रुप ही हो, ताकि डोनेटिंग ग्रुप कोई ना हो और वो कार्बन सिर्फ किससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे, हाइड्रोजन से, और वो हाइड्रोजन इतना एक्टिव हो जाए कि बेस के साथ रिएक्शन करके H पॉजिटिव रिमूव हो जाए, ये अनायन बनेगा। अब फिर ये अनायन किसको अट्रैक्ट करेगा, आयोडीन को। H हटता जाएगा और वो उसकी जगह कौन रिप्लेस हो जाएगा, आयोडीन, और क्या बन जाएगा, CI3 ट्राई आयोडेट एसिटल्डिहाइड, CHO, और बाहर क्या आ गया 3 क्या निकल जाएगा H2O, या हम सिंपल क्या लिख सकते हैं HI, सिंपल HI इसको डिनोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में ये बना, ठीक है। तो CI3CHO। अब हम इसकी फिर से रिएक्शन करवाते हैं NaOH और इसको हीट करेंगे तो क्या बना लेगा, ये आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CHI3। ये ऑक्सीडाइज होगा, बट ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, बेसिक मीडियम में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साल्ट में, HCOOH। ठीक है, एसिड बनता बट मीडियम जो है वो बेसिक है, इसलिए किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, साल्ट, और ये बन गया हमारे पास। कोई भी रिएक्शन हो सकती है, जैसे अगर हम क्या ले एसिटोफिनोन का यूज करते हैं और हम इसकी रिएक्शन करवाएं, आपको इस फॉर्म में रिएक्शन लिखी हुई मिल सकती है या फिर डायरेक्ट हाइपोहलाइड फॉर्म में मिल सकता है, NaOI, NaOCl, NaOBr। तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या गया ये। तो जो मिथाइल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हेलोफॉर्म, आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म, येलो प्रेसिपिटेट, और जो बच गया वो ऑक्सीडाइज होगा, कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो गया ये, कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस आयोडोफॉर्म की हेल्प से भी हम कार्बोनिल कंपाउंड को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट कौन से कंपाउंड डिस्टिंग्विश होंगे, जिनमें एक में तो अल्फा मिथाइल ग्रुप होगा जबकि दूसरे में अल्फा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे मेरे पास हो पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन एंड पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, तो जो पेंटेन 2 ऑन है स्ट्रक्चर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास पेंटेन 2 ऑन, और जो पेंटेन 3 ऑन होगा उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो गया उसका। तो कीटोन दोनों में ही है, तो इसलिए ना तो मैं टोलेंस रिएजेंट का यूज कर सकता हूं ना फेलिंग सॉल्यूशन का। बट यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है जबकि इसमें कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो ये हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे हाइपोहलाइड, ठीक है, हाइपोआयोडेट के साथ, क्या बनाएगा, येलो प्रेसिपिटेट ऑफ आयोडोफॉर्म, और उससे कंफर्म होगा कि जो हमारे पास कंपाउंड है वो कौन सा हो गया, वो पेंटेन 2 ऑन होगा। ठीक है, और पेंटेन 3 ऑन होगा तो वो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, और उससे हम क्या कर लेंगे, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। क्लियर है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। बट ये जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूरे चांसेस है कि यहाँ से एक टेस्ट, एटलीस्ट 1 टेस्ट जरूर आए, तो आप इसको अच्छे से करोगे और जो मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे वो करके देखोगे। ओके, थैंक यू।